अंडमान निकोबार इंडिया ने मना कर दिया, तो इंडिया का तो कुछ नहीं कर पाया, बड़ा देश है, तो उसने ले लेके बांग्लादेश पे आ गया। अब बांग्लादेश में जब ये किया तो उसने सत्ता पलट करी, सत्ता पलट करके खुद तो बाहर निकल गया, उसकी सत्ता पलट हो गई, अपनी सत्ता पलट हो गई, ट्रंप आ गए। लेकिन यहां बांग्लादेश में क्या हुआ, उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब चाइना जो है, पहले चाइना इंटरेस्टेड, अब देखिए क्या हो रहा है, चाइना पहले इंटरेस्टेड था, अब चाइना की अपनी हालत खराब है, ड्रैगन की अपनी पूंछ में आग लगी हुई है। ट्रंप ने ऐसी फायर लगाई है कि वो चाइना को समझ नहीं आना हम कहां है। वो चाइना जो अभी वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी है, हमारे से भी नीचे गिर जाएगा, हमें कुछ करने, हम अपने आप ही हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। तो यूएस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद हम बन जाएंगे, क्योंकि जापान भी वही पीछे हमारे से आने वाला है, हम फिफ्थ से सीधा थर्ड पे पहुंच जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। क्योंकि जो टैरिफ लगाई हैं, जो टैरिफ वॉर चल रही है चाइना और यूएसए के बीच में, यस यूएसए को नुकसान होगा, पर यूएसए को जो नुकसान है बहुत कम होगा, चाइना का बहुत बुरा नुकसान। तो चाइना जो है, देखिए उसका चाइना का क्या है, वो एक ऐसा देश है जो सिर्फ आउटसोर्स बिजनेस पे डिपेंड करता है इकॉनमी, उनका अपना कुछ नहीं है, वो बना बना के दुनिया को बेचते हैं। तो उनका जो है एक जो मॉडल है इकॉनमी, उसके कारण है। अब अगर टैरिफ लग जाएगा तो उनका सारा माल पड़ा रहेगा। और चाइना जो म्यांमार से सामान उठा के एक मिडिल मैन की तरह यूएस से बेचता, सब बंद, म्यांमार पे भी टैरिफ लग गए। तो ट्रंप ने बड़ी समझदारी से चाइना को बिना लड़ाई लड़े जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। अब ना तो चाइना के दिमाग में ताइवान आ रहा है, ना चाइना के दिमाग में गलवान आ रहा है, ना चाइना के दिमाग में बांग्लादेश आ रहा है, उसकी अपनी आग लगी हुई है। वो अपनी इकोनॉमी को बचाए कि पहले दूसरे देशों दे, तो चाइना बाहर समझ लिए, बांग्लादेश से बाहर है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखी पाकिस्तान ने कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है, भाई बांग्लादेश जो है इंडिया से अलग हो गया, जिसने बनाया बांग्लादेश को, चाइना अब अपनी अलग धुन में है, चाइना करेगा नहीं कुछ, तो हम बचे, हम जल्दी से उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब ये सबसे बड़ी हंसी की बात है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी के घर पे कब्जा करने चला है। $4.2 बिलियन मांगे हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है कि पाकिस्तान का 4.2 बिलियन का 1 बिलियन भी नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूं, एक भिखारी चला दूसरे भिखारी पे कब्जा करने, हर 3 महीने में ये बार बार आईएमएफ के पास भी का कटोर लेके पहुंचे और 1 बिलियन मांग लेते हैं, और आईएमएफ इनको लीज पे, उस पे लोन पे $1 बिलियन दे देता है। तो जो देश $1 बिलियन की भीख लेके जी रहा है, वो 4 बिलियन दूसरे देश को कहां से देगा? तो पाकिस्तान को बिल्कुल बड़ा सवाल, एक